आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आज की सुबह आशीष दे, आनंद दे, शांति दे और आपके साथ रहें। और आज की सुबह मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर हमारा उन्नति चाहता है और वो चाहता है कि आप कैसे उन्नति की ओर बढ़े, और वो बताना चाहता है कि आपको किस रीति से बढ़ाना चाहता है। और हम सोचते में रह जाते हैं कि हम कई वर्षों से हम बढ़ ही नहीं पा रहे, हमारा विकास नहीं हो रहा, हमारी उन्नति नहीं हो रही, हमारा फ्यूचर और तमाम बातों को लेके कई बार डिप्रेस में हो जाते हैं। लेकिन आज की सुबह खुशखबरी है, परमेश्वर भजन संहिता के द्वारा हमसे बात करता है और वो कहता है, भजन संहिता 92 और उसका वर्स 12 अर्थात पद 12, और उसमें लिखा, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे लिखा धर्मी लोग, वह जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उनको धर्मी कहा। हालेलुया। क्योंकि जिन्होंने विश्वास किया वो उसकी संतान हो गया और वो धर्मी है। किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह एक धर्मी, हालेलुया, धर्मी है। सिर्फ परमेश्वर ही धर्मी है, इसलिए उस पर विश्वास करने वालों को धर्मी कहा गया। और धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। आपने खजूर का वृक्ष देखा है? नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। खजूर के वृक्ष में ऐसे फल लदे रहते हैं और इतने फल लटके रहते हैं उसमें कि उसको देख के बड़ा आनंद होता है। और परमेश्वर उसके समान, उसकी हम गिनती करने में हमको लगेगा समय, हालेलुया। सो इतना फल उसमें होता है। और वैसे ही परमेश्वर बोलता है कि तुम खजूर के पेड़ के समान फलोगे फूलोगे। और आज की सुबह परमेश्वर यह वाणी भेज रहा है कि मैं तुमको खजूर के पेड़ के समान फल दूंगा, फलवंत करूंगा, बढ़ाऊंगा और इतना अधिक तुम्हारे पास फ्रूट होगा। आमीन, हालेलुया। और कहता है, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। तो हमारा जो बढ़ना होगा, आप देवदार के वृक्षों को देखे होंगे, लबानोन को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। तो लबानोन और देवदार लिखा, लबानोन के देवदार, उसके जो देवदार के वृक्ष देखेंगे तो वो खुशबूदार होता है, वो लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं, उनका कद काफ़ी ऊंचा होता है और वो फैले हुए होते हैं। और कुछ वृक्ष लंबे होते हैं, इसमें कई जाति पाई जाती है, लेकिन हम देवदार अर्थात खुशबूदार वृक्ष, उसकी लकड़ियां काम आती है। हालेलुया। देवदार का बहुत सारा काम है और परमेश्वर हमको इस रीति से ऊंचाइयों की ओर लेके जाना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऊंचे पर चढ़ा और वो हमें ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता है। आमीन। सो देवदार के समान बढ़ते रहेंगे आप और मैं, और सुनने वाले हर एक जन देवदार के वृक्ष के समान बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आज से प्रियो, आपको डरने, सोचने और तमाम प्रकार की बातों को अपने मन में लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आज से कहना है, मैं देवदार की तरह मैं बढ़ूंगा, देवदार के पेड़ की तरह, उसके वृक्ष के समान मैं फल बढ़ूंगा और खजूर के पेड़ के समान मैं फलूंगा। आज से आपको ये बातें बोलनी हैं, प्रतिदिन इन बातों को बोलिए कि परमेश्वर, मैं खजूर के पेड़ के समान बहुत ही फलूंगा। और सो हम जो बढ़ेंगे, देवदार के वृक्ष के समान ऊंचाइयों को छुएंगे और खजूर के पेड़ के समान फलेंगे फूलेंगे। मतलब इतना फूल और इतना फल हमारे पास है और होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी उन्नति इस कदर चाहता है। हालेलुया। तो आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आज की सुबह आप फलने जा रहे हैं, आप बढ़ने जा रहे हैं, आप खुशबू देने जा रहे हैं और आप अपनी परमेश्वर आपकी सुंदरता को बढ़ाने जा रहा है। आमीन। सो आप बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर में आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। और एक पद पढ़ेंगे हम लोग। इसका 11वां पद लिखा है, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके उन पर और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ। और आप देखेंगे कि आपके जीवन के जो शत्रु है, जो आपको बढ़ने नहीं दे रहे थे, जो आपको आगे जाने नहीं दे रहे थे, आपको सोचने नहीं दे रहे थे कि आपको कैसे बढ़ना है, आपको कैसे फलना है, लेकिन आज की सुबह जितने भी शत्रु आपके चारों ओर आपको रोकते, आपको टोकते और आपको बढ़ने नहीं देते थे, आज की सुबह वो खत्म हो रहे हैं। आज की सुबह परमेश्वर कहता है कि उन कुकर्मियों का हाल जो थे मेरे विरुद्ध उठे थे, तो उसको सुनकर क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो आप संतुष्ट हो जाएंगे अपने उनको, जो कोई आपके विरोध में शत्रु थे, उनका हाल आप सुनेंगे और वो कहेंगे, परमेश्वर ने मेरे लिए उत्तम काम किया है। आमीन। एक पद और पढ़ेंगे, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फले फूलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। कितना ही अद्भुत और सुंदर वचन है। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, हम प्रभु यीशु मसीह में रोपे गए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के भवन के लिए रोपे गए हैं। और कहता है हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले, हम परमेश्वर के आंगन में फलेंगे और फूलेंगे। हालेलुया।
कितनी मनोहर बात है, कितनी अद्भुत बात है कि हम और कहीं नहीं फलेंगे, जंगल में नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के भवन में फलेंगे और फूलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहता है वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। कितनी बड़ी बात है कि हम जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम पुराने हो जाएंगे, हम वृद्ध हो गए, हम जैसे जैसे हमारा उम्र होगा तो हमारे जीवन में फल नहीं होगा, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पुराने भी हो जाएंगे तब भी लिखा है कि वह पेड़ फलता ही रहेगा। आमीन। इसके फल में कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे हालेलुया अभी जन्म लिया आत्मिक बच्चा हो, वो फलता रहेगा, फलता रहेगा और फलता रहेगा और फलता ही रहेगा। इसलिए परमेश्वर हमें फलवंत होने के लिए और उन्नति देने के लिए बुलाया है। आमीन। आज की सुबह परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह आपने हमें आशीष दी, अनुग्रह किया और आपने बताया कि हमें आप किस रीति से बढ़ाना चाहते हैं, कैसी उन्नति देना चाहते हैं। हो सकता है हमारे विचार शत्रुओं की ओर देखकर और ढह गए होंगे प्रभु, और कई बार हम उन्नति के बारे में सोच के थके रह गए, लेकिन आज की सुबह आपने हमें आनंद दिया, शांति दी और प्रभु जी अपने वचन भेजकर प्रभु परमेश्वर हमारे मनों को चंगा किया और ये बता दिया कि आप हालेलुया हमें चाहते हैं प्रभु कि हम खजूर के पेड़ की तरह फलवंत हो जाए, फलते और फूलते रहे। और आपने कहा देवदार के वृक्ष समान ऊंचाइयों को छुए और उस मनोहरता को, सुंदरता को, उस खुशबू को अपने जीवन से फैला सके। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते पिताजी, जितने भी लोग उन्नति करना चाहते हैं उन सब पर आपका अनुग्रह का हाथ बढ़ाए प्रभु परमेश्वर, और होने दीजिए पिताजी वो यह जान ले कि परमेश्वर के भवन में रोपना ऐसा ही नहीं है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में फलना ऐसा ही नहीं है। परमेश्वर ने बुलाया तो वो फलेगा और फूलेगा भी, और उसके आंगनों में, परमेश्वर के आंगनों में फलता फूलता रहेगा। वो पुराना भी हो जाएगा, वो वृद्ध भी हो जाएगा, हालेलुया तब भी फलता रहेगा, तब भी बढ़ता रहेगा और परमेश्वर की महिमा का गुण गाता रहेगा। हर एक के मुख को चमकाइए परमेश्वर। आज की सुबह जो प्रभु परमेश्वर हालेलुया आज तक उन्नति की राह देख रहे थे, सोच बस रहे थे, लेकिन वो कई सालों से उन्नति को देखे नहीं, फले नहीं, फूले नहीं, लेकिन आज की सुबह से वो फलने फूलने पाए। आज की सुबह से तेरे आत्मा में बढ़ने पाए, तेरे आत्मा का अद्भुत काम वो देखें और दुष्ट की तमाम युक्तियाँ लिखा है हालेलुया हम उसे देखकर संतुष्ट हो जाएंगे। सो दुष्ट रहेगा ही नहीं और दुष्ट की युक्तियाँ विफल हो जाएगी, उसे देखकर हम संतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।